नमस्कार। आज का हमारा विषय है व्यक्ति अपनी मेहनत से बहुत कुछ पा सकता है, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कड़ी मेहनत, बहुत संघर्ष कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद भी कुछ बन नहीं रहा है। ठीक है, ये भी सत्य है, ये आपकी आंखों के सामने आप लोगों के साथ भी होता होगा। कई लोग ऐसे हैं जो कि कम मेहनत करते हैं और कम योग्य हैं आपसे कम मेहनत करते हैं और आपसे कम योग्य हैं। अनुभव भी अगर कहा जाए, नॉलेज भी अगर कहा जाए तो आपसे ज़्यादा नहीं है। उसके बाद भी उनकी चीज़ें अगर कहा जाए आपसे ज़्यादा बनती हैं। होता है ऐसा, हमारे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता है, औरों के साथ भी होता है। और तब यही कहते हैं हम और आप, बताओ क्या स्थिति है। कई कहावतें भी इन चीज़ों पे, इन लोगों पे बनी हैं। लेकिन जिसके साथ ईश्वर है, भले मेहनत खूब करनी पड़ रही है, सफलता मिलेगी। कहते नहीं, देर है अंधेर नहीं है। व्यक्ति का भाग्य अगर कहा जाए, भाग्य का साथ अगर कहा जाए, अगर मिल रहा है और कर्म का साथ मिल रहा है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी मंजिलों को प्राप्त करता है। दोनों का साथ, भाग्य का साथ और कर्म का साथ जब बैलेंस बनता है, कहीं ना कहीं व्यक्ति सफल होता है। जिन लोगों के हाथ में भाग्य रेखा, शनि रेखा शुभ होती है, अच्छी होती है, भाग्य रेखा या शनि रेखा, तो व्यक्ति के ऊपर देव कृपा कहीं ना कहीं कहलाती है। जहां कर्म की बात करें, भाग्य का साथ मिलता है कर्म को, तो व्यक्ति सफल होता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। भले कुछ लोग जो है दबे मन से मानते हैं और कुछ लोग खुल के मानते हैं। कुछ लोग जब सफलता जिस समय पे व्यक्ति को मिलती रहती है, जिस समय पे व्यक्ति सफलता मिलती रहती है, अरे ये सब कुछ नहीं। और जब अचानक से चारों तरफ से व्यक्ति कहीं ना कहीं घिर जाता है समस्याओं से, अरे मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, या इसके बारे में मैंने सोचा, तब लगता है कि नहीं, कोई ना कोई तीसरी पावर है, कोई ना कोई दूसरी पावर है। जब अच्छा था तो चारों तरफ से अच्छा हो रहा था, जब खराब हुआ तो चारों तरफ से खराब हो रहा है। यही जीवन है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और जो इस समय पे टूट गया, जब चीज़ें खराब हो रही हैं, इस समय पे टूट गया तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। और जो इस समय पे संघर्ष को कहीं ना कहीं जुनून बना के जो है मेहनत और कर्म करता गया, तो वो जीवन में आगे बढ़ जाता। बहरहाल, आज कुछ ऐसी रेखाओं पे बात करते हैं जो ये दिखाती हैं कि कम मेहनत में ज़्यादा लाभ, जो ये दिखाती हैं कि मेहनत बहुत करते हैं लेकिन उस हिसाब से चीज़ें नहीं बन पाती हैं, उनकी भी बात करेंगे। बनेंगी, बिल्कुल बनेंगी, मेहनत ज़्यादा करिएगा। ये भाग्य रेखा, एक मोटा मोटा मैं समझा देता हूँ। ये भाग्य रेखा है, जिसको नहीं पता, भाग्य रेखा पे त्रिकोण के निशान, किसी किसी हाथ में कईयों त्रिकोण के निशान होते हैं। ठीक है, और ज़्यादातर आप देखेंगे कि आपके बाईं साइड में त्रिकोण के निशान ज़्यादातर आप देखेंगे। त्रिकोण का निशान जीवन को सफल बनाता है या सरल बनाता है। त्रिकोण का निशान अगर कहा जाए, आकस्मिक धन लाभ को भी दिखाता है या आकस्मिक सफलता को भी दिखाता है। और जितने त्रिकोण के निशान बने इस पे साफ हों, स्पष्ट हों, किसी रेखा के माध्यम से, रेखा मतलब ये हो गया, इस टाइप से बन रहे हैं, ठीक है, इस टाइप से बन रहे हैं, उतना ही अच्छा है, उतना ही लाभ को बढ़ाएगा। लेकिन यह भी कहा जाता है माता पिता के सुखों में या वियोग को भी दिखाता। हो सकता है वियोग, आप यहाँ पर, माता पिता यहाँ हैं, आप विदेश में हैं या घर से दूर रह रहे हैं, बच्चा पैदा यहाँ हुआ, रह वहाँ रहा है, ये इसको भी दिखाता है। त्रिकोण अगर छोटा है तो भी अच्छा है, त्रिकोण अगर जितना बड़ा है उतना ही लाभ आपको ज़्यादा देगा। त्रिकोण होना इस जगह पे अगर कहें तो व्यक्ति कहीं ना कहीं माता पिता की सेवा भी करेगा। ये भी तय मान के चलिए, भले आप दूर हैं तो भी आपके दिमाग में, मन मस्तिष्क में जो है माता पिता की सेवा, उनका सम्मान, आदर बना रहेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये आदर और सम्मान करुणा को दिखाता है, सीधे सीधे समझ लीजिए, अच्छा संकेत है। कितनी भी दिक्कतें आई, आपका सपोर्ट करेगा ये त्रिकोण। वहीं पे भाग्य रेखा, ये भाग्य रेखा है, इसके नीचे झुंड आपने कई बार देखा होगा, इस टाइप से बनती है। ठीक है, ऐसे लोग गुमराह बहुत जल्दी हो जाते हैं, ऐसे लोगों के जीवन में धोखे बहुत मिलते हैं। ऐसे लोगों को हमेशा अपने धर्म, अपनी जात, अपने देश से
प्रेम करके चलना चाहिए। अगर इस जगह पे क्रॉस का निशान भी है, ये कहीं ना कहीं पिता को भी कष्ट देता है। जीवन में अनेक बाधाएं आती हैं। 32 से 36 वर्ष की आयु के बीच में जो है फिर जीवन धीरे धीरे बढ़ता है। अगर ये स्थितियां हैं तो 32 से 36 आयु के बीच का कार्यखंड जो होता है, उसके बाद जीवन में तेजी से बदलाव होता है। ये जीवन रेखा, भाग्य रेखा अगर गुरु की तरफ जा रही है या फिर जीवन रेखा से गुरु की तरफ रेखा निकले, दोनों में से एक हो, दोनों हो गई, विरले हैं आप, बहुत बड़ी चीज है। अगर इस टाइप से रेखा है, ऐसे में कहा जाएगा कि ये अच्छा है, आपके जीवन को ये सपोर्ट करता है। 35 साल की आयु के बाद, मतलब 35 का मिड या 36 मान के चलिए, व्यक्ति अचानक जो है जीवन में सफलता पाता है, अचानक से जीवन में आगे बढ़ता है, जीवन में स्थायित्व आ जाता है। ऐसे लोग किसी भी काम को गहराई तक सोच सकते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए धर्म कर्म में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, धार्मिक होते हैं, ऐसे लोग, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि धार्मिक काम भी कर सकते हैं ऐसे लोग, धार्मिक जुड़े हुए काम भी कर सकते हैं। ये भी कम मेहनत में ज़्यादा लाभ देती है। देखिए, एक दायरा रखिएगा, ऐसा मत समझिएगा कि बन जाएंगे, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अरे टाटा बन जाएंगे, ईश्वर ने साथ दिया, आपकी मेहनत जो है वो भी बन जाएंगे। वो कहीं मंगल और शुक्र ग्रह से नहीं आए, वो भी इसी देश में पैदा हुए हैं, एक सामान्य जो है परिवार में पैदा हुए हैं, अपनी मेहनत से आगे बढ़े हैं। ठीक है, ये आपको सपोर्ट करती है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, मेरा कहने का मतलब ये था जैसे आपके जेब में 1 लाख रुपए आ रहा है, ठीक है, आप अरे कहाँ पंडित जी, इतना मेहनत कम करनी पड़ेगी, कहीं पे भी चीज़ें आपकी फंसेंगी, अटकेंगी, आपको रास्ता मिल जाएगा, कहीं भी ज़रूरतें होंगी तो कहीं ना कहीं व्यवस्था आपकी हो जाएगी, ये तय है। वहीं पे ये भाग्य रेखा है। बहुत सारे लोगों के हाथ में भाग्य रेखा के नीचे एक द्वीप का निशान होता है। ये इस टाइप से भी हो सकता है, ये इस टाइप से भी हो सकता है। भले आप किसी भी आयु में हैं, अगर द्वीप का निशान है, ये संघर्ष कराएगा, मेहनत कराएगा, इस जगह पे ज़्यादा कराएगा। ठीक है, ये आयु का मान के चलिए 26-27 साल तक ज़्यादा कराएगा। भाग्य रेखा पे अगर द्वीप का संकेत है तो बाल्यकाल अगर कहा जाए, बचपना अगर कहा जाए, तो बहुत संकट या समस्याओं या शारीरिक कष्टों को दिखाता है। या फिर घर परिवार में संकट किसी प्रकार से भी, घर परिवार में किसी ना किसी चीज को लेकर तनाव को ये इंगित करता है। वहीं पे अगर ये द्वीप, ये आपकी मस्तिष्क रेखा है, ठीक है, अगर यहां से कोई इस टाइप से बन रहा है, द्वीप बन रहा है, या इस टाइप से त्रिकोण टाइप का बन रहा है, ऐसे में भी ये कहा जाएगा कि ये खराब है, ये भी संघर्ष कराएगा, मेहनत करनी पड़ेगी, परिणाम उसके बाद ही मिलेंगे। रेखा पे द्वीप का चिन्ह वैवाहिक सुखों में कमी करता है। ये नीचे वाला भी विवाह से संबंधित समस्याओं को इंगित करता है, लेट करा सकता है, या वैवाहिक जीवन में तनाव दे सकता है, या स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में जो है कमी दे दे। ये भी बहुत अच्छा संकेत नहीं माना गया है। अगर ये स्थिति है, ऐसे लोग सिद्धांतवादी होते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कभी कभी जीवन में कुछ ऐसे पल आते हैं जिस समय पे आपको दबना पड़ेगा। अगर उस समय पे नहीं दबे तो कहीं ना कहीं जो है आपका नुकसान होगा। बाकी आप खुद समझदार हैं, मैं किन पल की बात कर रहा हूं, किस जगह पे दबने की बात कर रहा हूं। ये अगर इस तरफ भाग्य रेखा के इस तरफ त्रिकोण बनता है तो वो अच्छा है, वो खराब नहीं है। ठीक है, अगर इस तरफ त्रिकोण बनता है तो ये खराब है। अगर दोनों तरफ बन रहा है तो कुछ मिलने वाला था, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो निकल गया, ये इसके संकेत देता है। वहीं पे भाग्य रेखा के ऊपर अगर त्रिकोण बन रहा है तो भी ये फ्लक्चुएशन को दिखाता है, तो भी संघर्ष बहुत कराता है, तो भी मेहनत आप करेंगे और भरपूर मात्रा में मेहनत करेंगे, उसके बाद आपको परिणाम मिलेंगे। जिस आयु में बन रहा है, मतलब जहां पर ये बन रहा है, उस आयु तक का जो है कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। उस आयु के उपरांत अगर कहा जाए तो आप कहीं ना कहीं धीरे धीरे सफल हो जाएंगे, धीरे धीरे आपका जीवन अगर कहा जाए बढ़ जाएगा।
अगर इस टाइप की आपके हाथ में रेखाएं हैं, कम मिलेंगी, मैं कह रहा हूं। हर आदमी धनवान भी नहीं है, ठीक है। अगर इस टाइप की रेखा है और एक क्रॉस है तो ऐसे में कहा जाएगा कि हमेशा ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ है। कुछ भी हो, आपकी व्यवस्थाएं चलती रहेंगी, कितनी भी दिक्कतें आए, रास्ते आपको मिलते रहेंगे। एक बात, अगर जैसे ये मैं बता रहा हूं, एक और चीज़ याद आई है, अगर मान लीजिए इस पे है तो भी प्रोग्रेस होती रहेगी। समय समय पे समस्याओं से निकलते रहेंगे, समय समय पे व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी, ये इसके संकेत देता है। ये भी बहुत अच्छा है। धन आएगा, धन के लिए निश्चिंत रहिए, व्यवस्था चलती रहेगी, इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहिए, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, कहीं कोई संदेह नहीं है। कुछ लोगों का ये मंगल का क्षेत्र होता है, ठीक है। कुछ लोगों का, पहले ऐसे समझ लीजिए, इसी में समझाता हूं। भाग्य रेखा निकली और मस्तिष्क रेखा पे आके रुक गई। भाग्य रेखा निकली, मस्तिष्क रेखा पे आके रुक गई, और मंगल का क्षेत्र मतलब ये हिस्सा दबा है या फिर बहुत ज़्यादा रेखाएं इससे निकल रही हैं। ऐसे में कहा जाएगा शारीरिक और मानसिक कहीं ना कहीं परेशानियों के कारण व्यक्ति को सफलता मिलने में दिक्कत आती है। ऐसे लोगों को करीबियों से नुकसान होता है, कोई बाहर का नहीं होता ऐसे लोगों को दुख देने वाला, करीबियों से नुकसान होता है। लेकिन माता पिता की ऐसे लोग सेवा करते हैं, जीवन बड़ा सादगी भरा होता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। व्यक्ति अपनी सच्चाई, ठीक है, मैंने जैसे पीछे बताया था कई जगहों पे, अब कारण कोई बॉस है, मान लीजिए आपसे कुछ कहा और आप जवान लड़ा रहे हैं, खूब ज़्यादा जवान लड़ा रहे हैं, अरे मैं तो डरता नहीं हूँ, मैं क्यों झुकूँ। अब देख लीजिएगा वहाँ से आपको नुकसान ना हो, मैं यहाँ पर इस चीज़ में झुकने को कह रहा हूँ, ठीक है। एक बात, दूसरी चीज़ जो है, ये ऐसा नहीं है कि आपके पास धन नहीं आएगा, धन आएगा, रुकेगा नहीं, रुकने नहीं देता ये, धन आएगा, उसमें निश्चिंत रहिए, पैसा आएगा। ऐसे लोग अगर कहा जाए बहुत ऊंचाई तक भी अगर चले जाते हैं तो भी कहीं ना कहीं जो है अपनी ज़मीन से जुड़े होते हैं। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि बन गए बहुत बड़े अमीर आदमी, लेकिन फिर भी एक ज़मीन से जुड़े रहे, फिर भी कहीं ना कहीं जो है रुके रहे। अगर ये मस्तिष्क रेखा, एक बिंदु और समझ लीजिए इसमें, मस्तिष्क रेखा हृदय रेखा के बीच में जाके रुके, ऐसे में कहा जाएगा ऐसे लोगों को पैसा, मान सम्मान, सुख मिलता है, लेकिन मानसिक रूप से हरदम ग्रसित रहेंगे। दिमाग कहीं ना कहीं इससे नहीं होता है, दिमाग में तरह तरह की उलझनें बनी रहती हैं। कहते नहीं है कि अपने आप से लड़ रहा हूं मैं, दुनिया के सामने तो बहुत खुश हूं, कुछ ना कुछ दिमाग में जो है इससे नहीं हो पाता मन, कुछ ना कुछ चिंताएं बनी रहती हैं, कुछ ऐसी गुप्त चीजें होती हैं जिसको दिमाग में लेके चलता है व्यक्ति। उन्नति और सुख के लिए अगर कहा जाए सामान्य है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं, चीज़ें सामान्य हैं, बहुत ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। अगर इस पे रेखाएं आके लगें तो ये चिंता वाली बात है, ये तनाव वाली बात है, ये समस्याओं वाली बात है। ऐसे लोगों को हमेशा विपरीत लिंगियों से, जो विपरीत लिंगी हैं, मतलब अगर आप महिला हैं तो पुरुष, पुरुष हैं तो महिला, हमेशा सावधान रहना चाहिए, बदनामी के योग ये बनाता है। धन के लिए, काम के लिए भी उतार चढ़ाव को दिखाता है। कुछ चीज़ें मैंने बताई, अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।